आज हम बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन की। ये वो छोटे छोटे अदृश्य जीव हैं जो असल में हमारे पूरे ग्रह को चलाते हैं। अच्छा, एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि इस पूरी धरती पर सबसे जरूरी जीव कौन सा है, तो क्या जवाब होगा? हो सकता है दिमाग में वो ऊंचे ऊंचे रेडवुड पेड़ आए, या फिर विशालकाय ब्लू व्हेल्स। हाँ, ये सब बहुत मजबूत हैं, लेकिन असली जवाब वो कुछ और ही है। यकीन करना मुश्किल है, पर सच तो ये है कि धरती का सबसे जरूरी जीव रेत के दाने से भी छोटा है, और वो समुंदर में रहता है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में गोता लगाते हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है, ये कोई आर्ट नहीं है। ये असल में हमारे समंदर में क्लोरोफिल का मैप है। ये जो हरे और नीले धब्बे हैं ना, ये फाइटोप्लैंक्टन के ही विशाल झुंड है। समझ लीजिए पानी के नीचे छिपा एक पूरा का पूरा जंगल। तो आखिर ये है क्या भला? चलिए इनको जरा और करीब से जानते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ये नाम ग्रीक भाषा से आया है। फाइटो मतलब पौधा और प्लैंक्टन मतलब भटकने वाला। तो भटकने वाले पौधे, ये असल में ना तो पौधे हैं ना ही जानवर। ये बस पानी की लहरों के साथ बहते रहते हैं और सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, ठीक पौधों की तरह। और इनकी किस्में, अरे बाप रे, इतनी ज्यादा हैं कि यकीन नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं, कुछ एक सेल वाले पौधे, मतलब घुमावदार साइनोबैक्टीरिया से लेकर खूबसूरत कांच जैसे दिखने वाले डाइटम तक, हर एक अपने आप में एक छोटा सा आर्टवर्क है। यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। ये साइज में इतने छोटे हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। सोचिए, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके कुल वजन का ये सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%। लेकिन दुनिया में होने वाली कुल फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी से खाना बनाने का जो प्रोसेस है, उसका लगभग 50% यही करते हैं। मतलब छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। सैली डब्ल्यू चिज़होम ने कहा था, समुंदर में 1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रोक्लोरोकॉकस हैं, और कुछ दशक पहले तक हमें पता भी नहीं था कि वो मौजूद हैं। सोचिए, अरबों खरबों की संख्या में ये जीव हमेशा से हमारे समुंदर में थे, और हमें इनके बारे में कुछ ही साल पहले पता चला। ये दिखाता है कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये खरबों जीव जीते कैसे हैं? क्या चाहिए होता है इन्हें? और कभी-कभी यही फायदेमंद जीव खतरनाक कैसे बन जाते हैं? चलिए इनकी जीवन की विधि को समझते हैं। इनकी ज़रूरतें ना बहुत ही सिंपल हैं, बिल्कुल ज़मीन के पौधों जैसी। बस 3 चीज़ें चाहिए: सूरज की रोशनी, जो कि एनर्जी का सोर्स है; कार्बन डाइऑक्साइड, जो पानी में घुली होती है; और कुछ ज़रूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट्स और आयरन। जब ये तीनों का सही मिक्सचर मिलता है, तो फिर होता है जादू। और वो जादू कुछ ऐसा दिखता है। जब इन्हें सही माहौल मिलता है तो इनकी आबादी में जैसे धमाका हो जाता है। कुछ ही दिनों में साफ पानी का एक बड़ा हिस्सा इनके झुंड से भर जाता है। इसे ब्लूम कहते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि स्पेस से भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने समुंदर में हरे रंग की स्याही घोल दी हो। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जो चीज़ जिंदगी देती है, अगर वो हद से ज्यादा हो जाए तो वो जिंदगी ले भी सकती है। कभी कभी जब खेतों से बहकर बहुत सारे न्यूट्रिएंट समंदर में आ जाते हैं, तो ये ब्लूम्स जहरीले हो जाते हैं। और जब ये अरबों खरबों फाइटोप्लैंक्टन एक साथ मरते हैं, तो इनको सड़ाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा बन जाते हैं डेड जोन्स, ऐसी जगहें जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और बाकी समुद्री जीवों का दम घुटने लगता है। चलिए अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि कैसे इन नन्हे से जीवों ने अरबों सालों में हमारी इस दुनिया को बनाया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज हम जो सांस ले रहे हैं, उसकी वजह यही जीव हैं। करीब 2.5 अरब साल पहले इनके पूर्वज साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या निकला? ऑक्सीजन। धीरे धीरे इन्होंने हमारे पूरे ग्रह के माहौल को ही बदल डाला। एक जहरीले माहौल को ऑक्सीजन से भर दिया, जिससे हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव पनप सके। इन्होंने ही हमारे लिए रास्ता बनाया था। 10 गीगाटन, ये नंबर याद रखिए, 10 गीगाटन। ये वो कार्बन की मात्रा है जो ये फाइटोप्लैंक्टन हर साल हवा से खींचकर समंदर की गहराइयों में दफन कर देते हैं। अंदाजा लगाने के लिए, ये इंसानों द्वारा फैलाए जाने वाले कुल कार्बन प्रदूषण का लगभग 1/4 हिस्सा है, मुफ्त में। तो ये आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं। कैसे? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब ये मरते हैं तो वो कार्बन इनके साथ समंदर की गहराइयों में चला जाता है।
इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल कार्बन पंप। ये सिर्फ एक नेचुरल साइकिल नहीं है, ये प्लैनेट का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है जिसे ये नन्हे जीव चला रहे हैं। और हाँ, ये तो भूल ही गए, समंदर की पूरी फूड चेन इन्हीं पर टिकी है। इन्हें छोटे ज़ूप्लैंक्टन खाते हैं, फिर उन्हें छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ और आखिर में विशाल व्हेल भी। सब के सब सीधे या घुमा फिराकर इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर हैं। अगर ये नहीं तो समंदर में कुछ भी नहीं। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये क्या हैं, कैसे जीते हैं और कैसे इन्होंने हमारी दुनिया बनाई। अब सवाल ये है कि आज इस सब की क्या अहमियत है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट्स की मदद से हम इस जीवित त्वचा पर नजर रख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि धरती पर कहाँ-कहाँ जिंदगी फल फूल रही है और कहाँ उसे मुश्किल हो रही है। इससे हमें अपने ग्रह की सेहत का पता चलता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0.081%। ये क्या है? ये है हमारे पूरे बायोस्फीयर की फोटोसिंथेसिस की टोटल एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब सूरज की जितनी भी रोशनी धरती पर पड़ती है, उसका सिर्फ इतना सा छोटा सा हिस्सा ही असल में जिंदगी में बदल पाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये प्रोसेस कितना कीमती और कितना पावरफुल है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन छोटे छोटे सेल्स ने हमारी दुनिया को बनाया। अब जब हम इंसान अपनी एक्टिविटी से इस दुनिया को बदल रहे हैं, तो ये आगे इसे कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक बात तो साफ है, इनका भविष्य और हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।